प्रभु परमेश्वर को जानने की श्रृंखला में चौथे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मत्ती 5:14 से पिछले अध्यायन में परमेश्वर ने हमें सिखाया कि हम प्रकाश हैं और दुनिया अंधेरे को दर्शाती है। हमें दुनिया से अलग होना सिखाया गया है, क्योंकि प्रकाश और अंधेरे के बीच कोई संगति नहीं। प्रभु के बच्चे होने के नाते अंधेरे से अलग होना यह हमारे लिए एक आवश्यकता बन गई है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर अलगाव का मांग करते हैं। आज का पठन उत्पत्ति 1:6 से लेकर 25 से लिया गया है। क्योंकि यह एक लंबा पठन है, सभी से अनुरोध है कि इसे बाद में ज़रूर पढ़ें। प्रभु पहले प्रकाश बनाते हैं और यह दिन और रात को उत्पन्न करता है, और ये शेष अध्याय पर हावी होते हुए हम देखते हैं। दूसरे दिन में परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। प्रभु ने ऐसा किया ताकि बाकी सृष्टि उसमें फल सके। तीसरे दिन सूखी भूमि का निर्माण और पौधों के साथ उसे उपजाऊ बनाया। रचने के अगले 3 दिन सृष्टि के पहले 3 दिनों के अनुरूप में है। प्रभु चौथे दिन स्वर्गीय रोशनी को बनाते हैं, जो पहले दिन प्रकाश के अनुरूप में है। प्रभु 5वें दिन पर समुद्र और आकाश के प्राणियों को बनाते हैं, जो कि दूसरे दिन के अनुरूप में है। और प्रभु तीसरे दिन में बनाई गई सूखी भूमि में रहने के लिए और फिर से उगने वाले पौधों को खाने के लिए 6वें दिन में जानवरों और मनुष्यों का निर्माण करते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु ने जो कुछ बनाया था वह सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा ही बनाया था। वचन 6, 9, 11, 14, 20, 24 और 26 की शुरुआत ऐसे होती है, तब प्रभु ने कहा। और हम देखते हैं कि सुंदर चीज़ों का निर्माण होता है जब कभी वे अपने मुंह को खोलते हैं। आज हम सब प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए ये सवाल हमें खुद से पूछना ज़रूरी है कि हम क्या कहते हैं और हमारी बोली क्या उत्पन्न करती है, और ऐसे क्या शब्द हैं जो आपके मुंह से निकलते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने हर बार बात की थी तो उन्होंने कुछ अच्छा बनाया। वो बनाने के दौरान वे सावधान और संगठित थे। ध्यान दें कि इस रचना करने के पूरे अध्याय में प्रभु के अद्भुत शक्ति और उनके संगठित होने के गुण पर जोर दिया गया है। क्या आप संगठित हैं? क्या मैं संगठित हूं? हम सभी को इस प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रभु परमेश्वर अच्छी तरह से संगठित हैं। मैं ऐसा क्यों कहती हूं? इसकी वजह यह है कि 3 दिन उन्होंने 3 क्षेत्रों को पैदा किया, और अगले 3 दिनों में उन्होंने उन क्षेत्रों के लिए प्राणियों को बनाया। इसके बाद भी वे रुके नहीं। बाद में उन्होंने आशीष देने के लिए अपने मुंह को खोला। इसे हम उत्पत्ति 1:22 में देखते हैं, जो कहता है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। हम क्या करते हैं? हम हमेशा अपने आप को इसके विपरीत में करते हुए पाए जाते हैं, जो कि प्रभु के प्रतिक्रिया से बिल्कुल ही अलग है। जब हम कुछ बोलते हैं तो क्या हम अपने आसपास की चीज़ों को बनाते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं? हमारे बातों से क्या हम लोगों को खुश करते हैं या उन्हें नाराज़ करते हैं? क्या हम शांति की बात करते हैं या हमारे आसपास की स्थितियों में संघर्ष को लाते हैं? हमारे ज़बान से क्या निकलता है, अभिशाप या आशीषें? मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं,
हमने स्वर्ग में अपने पिता की नकल करनी है। इसीलिए जब हम बोलें तो हमें भी कुछ अच्छा ही बोलना चाहिए और सभी को आशीष देने के लिए हमारे मुंह खुलने चाहिए। इफिसियों 4 उसका 29वां वचन कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो आइए हमारे प्रभु परमेश्वर की तरह बनने का प्रयत्न करें। आओ हम अपने शब्दों से अच्छी चीज़ों का निर्माण करें और संगठित रहें और दूसरों को आशीष देने के लिए ही केवल अपना मुंह खोलें। प्रभु आप सबको आशीष दे।